हेलो, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और आज हम लोग अपना क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा ज्यादा चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। और मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रियांश शुक्ला, और हम लोग आज आरंभ बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। आरंभ बैच को, जिसमें जो कि टोटली फ्री बैच है, टोटली फ्री बैच है, फ्री बैच है जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है। ठीक, इस बैच में हम लोग एसएससी के मैथ्स को कवर कर रहे हैं। जो हमारे साथ न्यू लोग जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसमें एसएससी के चीज़ों को मैथ्स को कवर कर रहा हूँ, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब सारी चीज़ें हमारी इसमें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 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 अबाउट एक्स एक्सिस होता है, दूसरा अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। देखो एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक, ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस कहता है, जैसे मान लो हमें पॉइंट दे दिया -5 0,-5, क्या है इसका वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालिए, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक, तो -5 कहाँ आएगा? कुछ यहीं आएगा, यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा नीचे। -5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक, नीचे आएगा। हमसे पूछा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मिरर लगाइए, वाई एक्सिस को रिफ्लेक्शन निकाला ना, तो यहाँ मिरर लगाइए, पता। और वाई एक्सिस की वो रिफ्लेक्शन निकाला तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बताओ, बताइए। बताओ, चलो छोड़ो, पहली बार में जो आसान एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, नहीं तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। चलो एक ही एग्जांपल लेते हैं, सब कुछ मैं समझा खत्म कर दूंगा। एक ही एग्जांपल सब कुछ समझा खत्म कर देता हूँ। एक ही एग्जांपल तो ये सब ज्यादा आता नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इसको डीपली पढ़ाना नहीं चाह रहा। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम लोग का काम हो जाए। हमारे पास 3,4 है, 3,4। इसका अबाउट एक्स एक्सिस पहले रिफ्लेक्शन लेते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस। तो पहले 3,4 कहाँ आएगा? 1 2 3, ये 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3,4 आएगा हमारे पास कहीं यहाँ, 3,4, 3,4। इसका अबाउट, अब पहले हम लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस लेते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक ठीक, तो मिरर रिफ्लेक्शन कब आता है? मिरर से होता है। इसमें डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम, डिस्टेंस सेम रहेगी, सेम सेम। ठीक ठीक, तो 3,4 है, तो यहाँ देखो, जब यहाँ मिरर लगाएंगे यहाँ एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पॉइंट में क्या मिलेगा? 3,4 ही मिलेगा, 3,4 ही मिलेगा। मेन जो लोचा होता है साइन का, साइन का। देखो एक्स एक्सिस में एक्स वैल्यू क्या है? एक्स 3 है, एक्स इधर भी 3 है, पॉजिटिव है, 3 होगा तो एक्स +3 रहेगा। वाई की वैल्यू क्या हो रही है? वाई की वैल्यू, वाई क्या हो जा रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव। वाई क्या हो जा रहा है? नेगेटिव। ठीक ठीक ठीक,
ठीक ठीक, समझे? तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस था। अब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस देखते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ठीक, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस देखते हैं। ये डिस्टेंस सेम रहेगा, यहाँ कोई पॉइंट हमारे पास 3,4 ही रहेगा। मेन जो लोड होगा वो किसका होगा? साइन का। तो साइन क्या होगा? देखो 3,4 है, 3,4 इस क्वाड्रेंट में देखो, इस क्वाड्रेंट में y वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, x वैल्यू क्या है? नेगेटिव। यहाँ से क्या होगा? -3/-3,4। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस लेते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, तो जो x का साइन होता है, x का साइन वो सेम रहता है। x का साइन सेम, y का चेंज। जब रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस लेता है, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस जब लेते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में x की वैल्यू चेंज हो जाती है, y सेम रहता है। सेम रहेगा y, x चेंज, ठीक। ये होता है रिफ्लेक्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ x1, ये देखो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर हमसे क्वेश्चन दे दे चेक द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो उस केस में कोलिनियर होता है कोई फिगर, कोलिनियर होगा तो ट्राइंगल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। ये मालूम y1 ट्राइंगल था, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 थे, इसके x2, y2 थे, इसके x3, y3 थे। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक। ठीक, नोट करो, इतना नोट करो पहले। चलो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हमारे पास 3 केसेस होते हैं इसमें, 3 केस। पहला लाइन्स आर ओवरलैपिंग, दूसरा लाइन्स आर पैरेलल, तीसरा लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन्स है, वो क्या क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन है ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं। तो अगर लाइन्स पैरेलल होंगी, पहला जो केस है लाइन्स आर पैरेलल, देन उस केस में हमारे पास क्या होगा? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। किस केस में? जो लाइन्स क्या होंगी? ओवरलैपिंग होगी। दूसरा केस क्या है हमारे पास? लाइन्स आर पैरेलल होंगी, तो हमारा क्या होगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक।
ठीक, लाइन ओवरलैप करेंगे तो दो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, ऊपर ऊपर निकल जाएंगी। पैरेलल होंगी तो ऐसे ऐसे हो जाएंगी। ठीक, जो हमारे पास तीसरा जो लास्ट केस है वो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कि लाइन आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, इसी में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में जो हमारे पास होता है वो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक ठीक, इसको नोट करो, इसको नोट कर दो मिनट के लिए। इसको नोट करिए, ये सब चीजों को, इन सब चीजों को नोट करिए। ठीक, ये 3 केस हो गया। देखो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तीनों केस में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें होता है इनफाइनाइट। इसे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन इनफाइनाइट। और इसका देखें, देन इसका देखें। ठीक ठीक, अगर दो लाइन पैरेलल एक ही पे चढ़ी हुई, एक लाइन इस पे एक लाइन इस पे, तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर पैरेलल है अब कोई लाइन, दो लाइन पैरेलल निकल गई तो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, नहीं कर रही है, तो इससे कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन ठीक। तीसरा है लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो लाइन ऐसी आ रही है, ऐसे ऐसे दो लाइन है, तो कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक स्लैश वन सॉल्यूशन। ठीक 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 ठीक, तो ये 3 टॉपिक हमारे बचे हुए थे जिसको कवर करना बहुत जरूरी था। ये हमारे पास कुछ 3 टॉपिक थे जिनको कवर करना जरूरी था। इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो क्या हुआ, खत्म। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक ठीक, इसी साथ चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक, सुने सारी चीजों को अच्छे सीखा होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कॉर्नर ज्योमेट्री हो गया। तो हमने अपने एसएससी के 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया। ठीक, 4 सब्जेक्ट को खत्म कर लिया। धीरे धीरे से हम लोग सिलेबस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल को जो जागृति क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, जो हमारे यूट्यूब चैनल से क्या करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, और साथ ही साथ जिन बच्चों को भी ऑफलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन वो हमारे सेंटर पे आके ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमारे सेंटर में विजिट करके ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सेंटर पे आके ऑफलाइन क्लास विजिट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली हमारी वेबसाइट www.jagriticlasses.com उस पर सर्च मारना है और पर्सन ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे, POC जिसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ कांटेक्ट। वो आपको सारी चीज़ें बारे में जानकारी देंगे, कैसे क्लासेस हैं, कैसे स्टार्ट होंगी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आएंगे और नेक्स्ट क्लास जो चैप्टर होगा वो आपको उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा। फिलहाल के लिए
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।